नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए स्वर्णिम रहा आज का दिन। निशानेबाजी में अवनी लेखरा और भाला फेंक प्रतियोगिता में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीत रचा इतिहास। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को दी बधाई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर सरकार गंभीर, उठाए गए हैं कई एहतियाती कदम। शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों पर भी विशेष नजर। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज जन्माष्टमी की धूम। भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में डूबे लोग। कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर की गई है भव्य तैयारी। और राज्य भर में मानसून मेहरबान। 1 जून से 29 अगस्त तक 10 जिलों में सामान्य से अधिक हुई बारिश। राजधानी रांची में 9 से 23 मिलीमीटर वर्षा दर्ज। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। पैरालंपिक खेलों में आज का दिन भारत के लिए स्वर्णिम रहा। भारत ने आज 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। फाइनल में अवनी 249.6 अंकों के साथ शीर्ष पर रहीं। उन्होंने पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाने के साथ विश्व रिकॉर्ड की भी बराबरी की है। इसके बाद सुमित अंतिल ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर भारत की खुशी दोगुनी की। उन्होंने 68.55 मीटर दूर भाला फेंककर न केवल भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, बल्कि विश्व रिकॉर्ड बनाया। पुरुषों के डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने 44.38 मीटर चक्का फेंककर रजत पदक देश के नाम किया। भाला फेंक स्पर्धा में देवेंद्र झाझरिया ने 64.35 मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीता। वहीं सुंदर सिंह गुर्जर ने 62.58 मीटर भाला फेंककर कांस्य पदक जीता। इससे पहले कल भारतीय खिलाड़ियों ने 2 रजत और 1 कांस्य के साथ 3 पदक देश के नाम किए थे। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य के साथ 34वें स्थान पर है। चीन पहले, ब्रिटेन दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एयर राइफल निशानेबाजी में अवनी लेखरा और भाला फेंक प्रतियोगिता में सुमित अंतिल के स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीतने पर योगेश कथुरिया और भाला फेंक में रजत पदक के लिए देवेंद्र झांझरिया, जबकि कांस्य पदक जीतने पर सुंदर सिंह गुर्जर को भी बधाई दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। इधर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी एक ट्वीट के माध्यम से शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पूरे देश को इन खिलाड़ियों पर गर्व है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वैज्ञानिकों से भविष्य में होने वाली महामारी के संकट से निपटने के लिए अपने शोध और तेज करने को कहा है। श्री नायडू ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास पर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज के 25 वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों से बातचीत करते हुए कोविड-19 के प्रबंधन और इलाज में DRDO की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि महामारी ने अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट पैदा किया है और पूरी दुनिया में आजीविका तथा जीवन पर गंभीर प्रभाव डाला है।
इस अवसर पर डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने उपराष्ट्रपति को डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं में कोविड-19 के प्रबंधन और इलाज के लिए बने उत्पादों तथा उपकरणों से अवगत कराया। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि सरकार कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को लेकर गंभीर है और इससे निपटने के लिए कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। श्री गुप्ता आज रांची में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के अस्पतालों में बच्चों के लिए वेंटिलेटर लगाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में लगभग 76% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 63 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 31,14,000 से अधिक लोगों को टीके लगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.51% है। इस दौरान 34,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 19 लाख 23,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए हैं। देश में कल 42,000 से अधिक नए मामले दर्ज हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 3,76,324 रह गई है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। नंबर इस प्रकार हैं: कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। जन्माष्टमी का पर्व आज पूरे देश में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है। इधर झारखंड में भी जन्माष्टमी के मौके पर लोग भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हैं। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
कृष्ण जन्मोत्सव की लोगों को बधाई दी है। राजधानी रांची में भी जन्माष्टमी का त्योहार भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। रांची के बुंडू में स्थित पौराणिक राधा रानी मंदिर में आज पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। यह मंदिर 400 वर्ष पुराना है। पुरातन काल से ही इस मंदिर में राधा रानी की पूजा होती आई है। प्राचीन मंदिर होने के कारण दूर दूर से लोग यहां राधा कृष्ण की पूजा के लिए पहुंचते हैं। उधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्री कृष्ण के मंदिरों को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है। हालांकि मंदिरों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के पालन करने का निर्देश है, इसलिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को नहीं मिल रही। इधर चाईबासा गौशाला में भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा का आयोजन किया गया है। कोडरमा जिले में 18 सरकारी विद्यालयों को नो कॉस्ट और लो कॉस्ट पर मॉडल स्कूल के रूप में तब्दील किया जा रहा है। इन स्कूलों में शिक्षा और खेलकूद के साथ बच्चों को डिजिटल क्लास और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाने लगी हैं। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी होगी वहां घंटी आधारित शिक्षक भी बहाल किए जाएंगे। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं की अनदेखी कर रही है। वे आज सरायकेला खरसावां जिले में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि 19 महीने में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने सभी कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों का जिक्र किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव भी मौजूद थे। गिरिडीह जिले में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली बच्चियों की पढ़ाई सुनिश्चित करने की पहल तेज कर दी गई है। जिला प्रशासन ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में ऐसी बच्चियों को नामांकन में प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नामांकन में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र की बच्चियों को प्राथमिकता देने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है। शैक्षणिक सत्र 21-22 के लिए वर्ग 6 में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। डीसी ने बताया कि जिला शिक्षा विभाग को इस वर्ष 100% नामांकन करने का आदेश दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय व वैसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे हैं का चयन किया जा रहा है। डीसी राहुल सिन्हा ने वैसे छात्राओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है जो दूरस्थ और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। जमशेदपुर में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा महिला समूहों के बीच कृषि यंत्रों का वितरण किया गया। भू संरक्षण पदाधिकारी विजय कुजूर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य के लिए मजदूर मिलना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में कृषि यंत्रों के मिल जाने से कृषि कार्य को बढ़ावा मिलेगा। समारोह में विधायक संजीव सरदार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। झारखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने आज से प्रभार ग्रहण कर लिया है। मौके पर रांची के श्रद्धानंद मार्ग स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। निवर्तमान अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश ठाकुर को पदभार ग्रहण कराया। इस अवसर पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने माने लेखक बुद्ध देव गुहा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि बुद्ध देव का लेखन बहुआयामी था और वे पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील थे। श्री मोदी ने कहा कि बुद्ध देव के निधन से साहित्य जगत को बड़ी क्षति हुई है। बांग्ला के मशहूर उपन्यासकार बुद्ध देव गुहा का कल रात कोलकाता में 85 साल की उम्र में निधन हो गया। गुहा का झारखंड से गहरा लगाव था। उन्होंने मैकलस्कीगंज में अपना एक आशियाना बनाया था और यहां रहकर कई रचनाएं की थीं। उनका एक उपन्यास कोयलेर काछे काफी प्रचलित हुआ। 1976 में इसका प्रकाशन हुआ था।
उपराजधानी दुमका में स्थानीय विधायक बसंत सोरेन ने 3 स्थानों फूलो झानो चौक, महुआ डंगाल और विजयपोल सरवा गांव में हाई मास्ट लाइट का शिलान्यास किया। मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि दुमका को उपराजधानी के रूप में सजाने के प्रयास जारी हैं। और अब मौसम। राज्य में 1 जून से लेकर 29 अगस्त तक 10 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। राज्य में सबसे अधिक बारिश लोहरदगा में दर्ज की गई। यहां 1156 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य के मुकाबले 54% अधिक है। रांची में भी सामान्य से 11% अधिक बारिश दर्ज की गई। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए स्वर्णिम रहा आज का दिन। निशानेबाजी में अवनी लेखरा और भाला फेंक प्रतियोगिता में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर सरकार गंभीर, उठाए गए हैं कई एहतियाती कदम। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज जन्माष्टमी की धूम और राज्य पर मानसून मेहरबान। 1 जून से 29 अगस्त तक 10 जिलों में सामान्य से अधिक हुई बारिश। राजधानी रांची में 923 मिलीमीटर वर्षा दर्ज। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।